हे व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडल फिटनेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वेट कितना लें। ये बहुत सारे बिगनर्स का क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी एक्सरसाइज में क्या वेट लें, कितना हैवी जाएं उस सेट में। सो बेसिकली इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है इंटेंसिटी का, एक आता है वर्कलोड। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कब इंटेंसिटी कैसी रहनी चाहिए, इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है, कम होती है, वर्कलोड क्या होता है, वर्कलोड कैसे बढ़ता है, कम होता है, और हम इनके साथ कैसे खेल सकते हैं हमारे टारगेट्स पे पहुंचने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चेक आउट आवर अदर वीडियोस, वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए इसी नोट पे लेट्स बिगिन। जब भी कोई इंसान वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में जिम आना शुरू करता है, जब भी वो अलग अलग एक्सरसाइजेस करता है, देयर आर डिफरेंट मूवमेंट्स, पुशिंग मूवमेंट्स, पुलिंग मूवमेंट्स, स्क्वाट्स, लिफ्टिंग, देन देयर आर आइसोलेटेड मूवमेंट्स। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट। किसमें कितना वेट लेना है, क्या करना है, पहली प्लेट पे रखें, दूसरी प्लेट पे डालें। दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इंटेंसिटी का। तो बेसिकली इंटेंसिटी इज द एफर्ट अप्लाइड, और वेट ट्रेनिंग में इंटेंसिटी चलती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेप मैक्स यू आर डूइंग। सो रेप मैक्स इज जस्ट इमेजिन, मैंने आपको बोला कि आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है 15 रेप मैक्स तक। 15 रेप मैक्स इज दैट यू हैव टू चूज अ वेट जिसमें आपका 15 रेप्स तक फेलियर आ जाए। दैट इज कॉल्ड रेप मैक्स। तो इंटेंसिटी डिसाइड होती है आप किस रेप मैक्स पे हो। फेलियर कैसे पता चलेगा आपको फेलियर आ गया? जब आपका रेंज ऑफ मोशन 70% या उससे कम हो जाए। सो रेप मैक्स इज जब आपके किसी पर्टिकुलर रेप पे फेलियर आ जाए। मान लीजिए आपने इतना हेवी सेट लिया है दैट आपने एक रेप लगाया और आपसे सेकंड रेप नहीं लग रहा। नाउ दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेंसिटी। तो मैंने क्या बताया कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेप मैक्स। तो 1 रेप मैक्स इज हाईएस्ट इंटेंसिटी। जब आप इससे बढ़ोगे आगे, मान लो आप 5 रेप मैक्स पे आते हो, 10 रेप मैक्स पे आते हो, 15 रेप मैक्स पे, तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है। सो 20 रेप मैक्स इज समथिंग जब आपने कोई ऐसा वेट लिया है जब आप जिसमें आप 20 रेप्स कर सकते हो। लाइक देयर इज अ 2.5 kg डंबल एंड आई कैन डू बाइसेप कर्ल्स 20 reps इजीली। 20 reps पे फेलियर आ रहा है मतलब वो लाइट इंटेंसिटी। फॉर अ बिगिनर वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप टारगेट अपने रेप्स का थोड़ा सा ज्यादा रखो, 15 to 20 रेप मैक्स, क्योंकि बिगिनर का काम अभी बहुत हेवी लिफ्ट करना नहीं है। बिगिनर का काम ना अभी मसल बिल्ड करना है, ना अभी स्ट्रेंथ बिल्ड करना है। बिगिनर का काम है अभी फॉर्म एंड टेक्निक डेवलप करना। क्या आप बॉडी में वो स्टिफनेस मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर है, तो ये सब चीजों पे फोकस करना है। तो इसलिए हम थोड़ा लाइट इंटेंसिटी टारगेट्स लेते हैं, 15 to 20 रेप मैक्स। मान लीजिए आपने 18 रेप मैक्स का टारगेट ले लिया and you have to do lat pull down and you put 25 kg और 30 kg, ताकि आप उस टारगेट को इजीली अचीव कर सको। अगर आपका 17th 18th रेप में फेलियर आता भी है तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, 15 टाइम्स आपकी प्रैक्टिस हो गई, 17 टाइम्स आपकी प्रैक्टिस हो गई वो फॉर्म मेंटेन करने की, वो पोस्चर मेंटेन करने की, बैक स्ट्रेट रखना, चेस्ट अप, स्कैपुलर डिप्रेस रखना, ब्रीदिंग रखना। तो इन सब की प्रैक्टिस हो चुकी है अब। बट डू इट टिल फेलियर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। व्हाट्स फेलियर लाइक? जब फेलियर आने लगता है ना, तो 2 या 3 रेप पहले आपका फॉर्म बिगड़ने लगेगा। यू विल स्टार्ट टू शिवर, धीरे धीरे कमर मुड़ने लगेगी, धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग चेंज होने लगेगी, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि व्हाट इज एक्चुअली फेलियर। क्योंकि अगर आप फेलियर तक कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके सारे रेप्स 100% रेप्स प्रॉपर फॉर्म में हो। देयर विल कम अ पॉइंट ऑफ टाइम, मान लीजिए आपका 18 पे फेलियर आ रहा है, तो 15 से लेकर 18 रेप तक ना आपका फॉर्म पोस्चर बिगड़ने लगेगा एंड यू हैव टू ट्राई टू मेंटेन इट। दैट्स द चैलेंज। सो दिस इज इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी क्या हो गई? 15 रेप्स या 20 रेप मैक्स। मान लीजिए अपन इंटरमीडिएट इंटेंसिटी पे आते हैं, मतलब 10 to 12 रेप मैक्स। इसमें फिर हम थोड़ा सा वेट बढ़ा लेंगे। मान लीजिए अपन सेम एग्जांपल लेते हैं, लैट पुल डाउन। वी विल मूव फ्रॉम 30 to 35 और 40 kgs। नाउ वी कैन सी दैट हमारा 10 रेप्स में फेलियर आ रहा है, या 11 रेप्स में फेलियर आ रहा है, या 12 रेप्स में फेलियर आ रहा है। अब प्रोग्रेशन कैसे होगा? आपने 40 kg का वेट लिया, आपसे 10 रेप्स पे फेलियर आ गया, और आपने अपना एक रेंज मेंटेन रख रखा है, दैट इज 10 to 12 रेप। तो धीरे धीरे पुट एफर्ट। नेक्स्ट टाइम आपका जब भी पुल डे है या अपर डे है, आपने फिर लैट पुल डाउन लगाए, आपने 11 रेप्स पहुंच। नेक्स्ट टाइम आप आए, नेक्स्ट टाइम आपने लगाया, फिर से 11 ही हुए, कोई बात नहीं। उसकी अगली बार आया, आपसे 12 रेप्स हो गए। फर्स्ट सेट 12 रेप्स, सेकंड सेट 12 रेप्स। मान लीजिए आप 3 सेट लगा रहे हैं, थर्ड सेट आपका 10 ही हुआ, नो इश्यूज। अगली बार जब भी लगाएंगे आप, मान लीजिए आपसे 12 12 12 डन। नाउ इंक्रीज द कम टू 45 kg। क्या होगा? विल कम अगेन बैक टू 10 रेप्स और 8 रेप्स और 9 रेप्स, देन स्लोली पुश इट अगेन टू 12। इसलिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि प्रोग्रेशन चलता रहे। कीप इट क्लियर, वेरी क्लियर। जब तक कैलकुलेटेड नहीं है तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यू नीड नंबर्स, यू नीड टू नो कि आप क्या कर रहे हैं। सो कीप अ रेंज 10 to 12 रेप्स, 12 to 15 रेप्स की रेंज हो गई, 6 to 8 रेप्स की रेंज हो गई। ट्राई टू मेंटेन दैट रेप। मान लीजिए 6 to 8 रेप की रेंज पे है, दैट इज एडवांस लेवल। आपने वेट लिया, लाइक बेंच प्रेस का एग्जांपल लेते हैं, एंड आपने वेट लिया 90 kg और आपसे 5 रेप्स लग गए। कूल, स्ट्रेच इट,
धीरे धीरे आने वाले टाइम में 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते आपसे 7 रेप्स लगने लगे, गुड, वेट फॉर 1 मोर वीक, मान लीजिए आपसे 8 रेप्स लग, इंक्रीज द वेट। सो धीरे धीरे क्या प्रोग्रेशन चल रहा है। तो दिस इज हाउ इंटेंसिटी वर्क। आप एक पर्टिकुलर वेट सेट नहीं कर सकते हर एक्सरसाइज में। हर बॉडी का मूवमेंट का स्ट्रेंथ क्राइटेरिया अलग होता है, नेचुरल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। अगर मैं आपको सिर्फ पुशिंग मूवमेंट्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि डिक्लाइन, जब हम एंगल डिक्लाइन रखते हैं उसमें हम सबसे ज्यादा उठा पाते। जैसे ही हम एंगल उसका थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, फ्लैट पे आ रहे हैं, डिक्लाइन से कम उठा पाएंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे इंक्लाइन, इंक्लाइन में और कम उठा पाएंगे। जब हम ओवरहेड में आ रहे हैं, जब हम बिल्कुल ही सीधे हो गए 90 डिग्री पे बैठे, तब आप और कम उठा पाते, क्योंकि मसल्स, कुछ मसल्स छोटी हैं, कुछ मसल्स बड़ी हैं। जैसे पेक्टोरल्स आर वेरी बिग, अब इसमें भी मेजर पेक्टोरल्स आर बिग, माइनर आर स्मॉल, दैट्स व्हाई इंक्लाइन में कम उठा पाते हैं। व्हेन वी कम टू ओवरहेड, तो ओवरहेड और छोटे हो गए, उसमें और कम उठा पाते हैं। तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है स्ट्रेंथ। पुलिंग मूवमेंट नॉर्मली ज्यादा होती है प्रेसिंग मूवमेंट से, दैट्स हाउ आवर बॉडी इज बिल्ट। डेडलिफ्ट में आप ज्यादा उठा पाते हैं स्क्वाट से। दिस इज सम नेचुरल डिफरेंस जो कि जाएगा नहीं कभी, अनलेस एंड अनटिल ऐसा है कि भैया आप डेडलिफ्ट ट्रेन ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ स्क्वाट ही ट्रेन कर। सो दैट्स हाउ यू डिसाइड द वेट, कि आपको वेट क्या लेना है। ट्रायल एंड एरर, कोई बात नहीं, मान लीजिए सेकंड डे है, यू पुट सम वेट और आपसे 20 रेप्स लग गए, कूल, कोई बात नहीं, अगले सेट में बढ़ा लो। अगले सेट में आपने थोड़ा बढ़ाया, उससे भी लगे, कूल, कोई बात नहीं, अगले दिन आओ थोड़ा और बढ़ा के देखो। लेट्स सी दैट आप पर्टिकुलर, मान लो आपने इतना बढ़ाया, आपको 15 रेप्स में फेलियर आ गया, गुड इनफ। के बाद उसको अपन 18 तक स्ट्रेच करेंगे, फिर बढ़ा लेंगे, फिर उसको थोड़ा पुश करेंगे, फिर बढ़ा लेंगे। दैट्स हाउ यू हैव टू डू द प्रोग्रेशन। तो वेट कितना लेना, सेट्स नॉर्मली हम 2 से 3 सेट रखते हैं, उससे ज्यादा सेट स्टार्टिंग में रखने की जरूरत नहीं है। ना कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कलोड। मान लीजिए कि आपने डेडलिफ्ट 100 kg पे 10 रेप्स लगाया, सो द वर्कलोड हियर इज 1000 kgs। हमने मल्टीप्लाई किया वेट इनटू रेप्स, और अगर हम इसको सेट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने 2 सेट लगाया, तो ये हो गया 2000 kgs का वर्कलोड। सो वर्कलोड वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली काम आता है इन लेटर स्टेजेस, जब आप थोड़े से एडवांस कैटेगरी में हो, लिफ्टिंग बहुत टाइम से कर रहे हैं, लाइक आप टिल देन स्टिक टू 2 to 3 सेट्स एंड स्टिक टू दैट रेंज 10 to 12 रेप मैक्स और 6 to 8 रेप मैक्स। मान लीजिए कि यू आर एट अ स्टेज जब आप काफी हैवी लिफ्ट करने लग गए हैं, और होता है काफियों के साथ होता है कि जिम्स की ऑलमोस्ट सारी मशीनें खत्म हो चुकी हैं, और अब एक्स्ट्रा वेट कितना ऐड करें, लाइक देयर शुड बी अ लिमिट ना। जब तक कि आप कोई प्रोफेशनल पावर लिफ्टर नहीं है या वेट लिफ्टर नहीं है, देयर हैज टू बी अ लिमिट। तो उसके बाद व्हाट वी डू, वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द वर्कलोड, वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। क्या करेंगे हम, रेप रेंज तो ऑलमोस्ट सब 10 to 12 या 10 to 15 ही रखते हैं, बट वी स्टार्ट इंक्रीजिंग सेट्स। बट दैट कम्स इन अ वेरी लेटर एज, जब आपको 1 year 2 years हो रखा है लिफ्टिंग करते करते, एंड you know everything now, you are mature enough to select the exercises you have to do। सारी एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी होती है, आइसोलेटेड मूवमेंट कब करना है, कंपाउंड मूवमेंट कब करना है। सो 3 things we learned: इंटेंसिटी, बिगिनर लेवल 15 to 18, 15 to 20 रेप मैक्स, इंटरमीडिएट 10 to 12, 12 to 15 रेप मैक्स, advanced 8 to 10 rep max, super advanced 4 to 6, 6 to 8 rep max. Then comes volume, workload is the amount of वर्क डन, जो कि हो गया आपने जितना वेट लिया है इनटू रेप्स इनटू सेट्स। और वॉल्यूम का हम यूज कब करना चालू करते हैं, जब हम थोड़ा इस जर्नी में मैच्योर हो जाते हैं। आप बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हैं, ये सब चीजें एटलीस्ट 6 महीने बाद आती है। व्हेन यू हैव कवर्ड दैट बिगिनर स्टेज, व्हेन यू हैव कवर्ड दैट इंटरमीडिएट स्टेज, एंड आप एक बेसिक स्ट्रेंथ लेवल पे पहुंच गए। एक बेसिक स्ट्रेंथ लेवल डिफाइन होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, कि आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप इतना तो लिफ्ट कर ही पा रहे हैं कुछ डिफरेंट मूवमेंट्स में, पुशिंग मूवमेंट, पुलिंग मूवमेंट, लिफ्टिंग, इन सब मूवमेंट्स में आप कुछ एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच चुके हैं। देन कम्स द रोल ऑफ वॉल्यूम, एंड देन कम्स द रोल ऑफ मोर ऑफ इंटेंसिटीज, लाइक कि आपको हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करना है, आपको स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करना है, एवरीथिंग। फॉर नाउ इफ यू आर बिगिनर, जस्ट फोकस ऑन फॉर्म एंड टेक्निक, पॉस्चर, ब्रीदिंग कैसी चल रही है, क्या आप वो टाइटनेस मेंटेन कर पा रहे हैं बॉडी में, हिप हिंज कैसे करना है, पल्सल व मनुआ क्या होता है, स्पाइन कैसे सीधी रखनी है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.